राजस्थान के एक शांत गांव पोखरपुर में रहती थी अनन्या। 15 साल की, शांत पर उम्मीदों से भरी लड़की। उसकी दुनिया बड़ी नहीं थी, एक छोटा घर, खेतों में काम करने वाली माँ और बीमार रहने वाले पिता। लेकिन उसके सपने वे गांव की इन पक्की सड़कों से कहीं बड़े थे। हर सुबह वे 4 किलोमीटर दूर बने सरकारी स्कूल जाती। धूल उसके बैग पर जम जाती, लेकिन उसके चेहरे पर चमक बनी रहती। वह झोपड़ी में बैठकर गांव की छोटी बच्चियों को पढ़ाती और कहती, तुम सब उड़ सकते हो, बस एक मौका चाहिए। लेकिन गांव में सपने अक्सर बोझ समझे जाते हैं। एक शाम उसके पिता ने खांसते हुए कहा, अनन्या, तुम्हारी शादी की बात चल रही है, अगले महीने तुझे ससुराल भेज देंगे। अनन्या सिर झुका के रह गई। पर पिताजी, मेरा स्कूल, मेरा टेस्ट। पिता ने उदास होकर कहा, बेटा, पेट की आग सपनों से नहीं बुझती। उस रात अनन्या छत पर बैठी रोती रही। उसने अपनी किताबों को छूते हुए कहा, क्या सच में मेरा सफर यही खत्म हो गया? लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक मोड़ बचा रखा था। उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, धीरेंद्र सर, जो रिटायर्ड हेडमास्टर थे। उनकी नज़र कई बार अनन्या पर पड़ी थी, धूप में भागते हुए, मिट्टी में बैठे बच्चों को पढ़ाते हुए और हर कठिनाई के बाद भी मुस्कुराते हुए। एक रात उन्होंने अनन्या को एक टूटी लालटेन की रोशनी में पढ़ते देखा। इतनी रात को क्या पढ़ रही हो बेटा? अनन्या चौंक गई। कुछ नहीं सर, सपनों को अलविदा बोल रही हूं। धीरेंद्र सर ने धीरे से कहा, सपने अलविदा बोलने के लिए नहीं होते, पूरे करने के लिए होते हैं। चलो, कल से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उस रात पहली बार किसी ने अनन्या की रोशनी देखी। इसके बाद रोज शाम को जब गांव सो जाता, आंगन के कोने में बैठकर धीरेंद्र सर उसे पढ़ाते। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सबक दर सबक। अनन्या का आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। उसकी शादी का विरोध पूरे गांव में चर्चा बन गया। पर उसके पिता ने पहली बार कहा, अगर ये पढ़ना चाहती है तो पढ़ेगी। इसके बाद एक दिन धीरेंद्र सर ने उसे एक फॉर्म दिया, जिला स्तर की टीचर स्कॉलरशिप परीक्षा। ये तुम्हारा असली मौका है। अनन्या ने पागलों की तरह पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात, साँझ भोर। उसकी किताबें कभी बंद नहीं होती थीं। परीक्षा का दिन आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। धीरेंद्र सर ने बस इतना कहा, सपने डर नहीं मांगते, कदम मांगते हैं। 1 महीने बाद परिणाम आया। गांव के चौपाल पर लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, जिले में प्रथम स्थान, अनन्या पोखरपुर। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। वे लोग जो कभी कहते थे लड़की पढ़कर क्या करेगी, अब कहते थे हमारी बेटियां भी अनन्या जैसी बनेंगी। अनन्या को शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। धीरेंद्र सर की आंखों में गर्व था। उसने उनके पैर छूकर कहा, मैं नहीं सर, हमारा सपना पूरा हुआ है। सालों बाद एक दिन अनन्या ने अपनी क्लास के बाहर एक छोटी रोती हुई बच्ची को देखा। क्या हुआ? मम्मी कहती हैं कि लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती। अनन्या मुस्कुरा दी, मेरे बारे में भी कभी किसी ने ऐसा ही कहा था। सुनो, अगर तुम्हारा सपना सच है तो दुनिया का ना भी उसे रोक नहीं सकता। बच्ची ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। उस पल अनन्या जान गई, एक लड़की का सपना पूरा होना सिर्फ उसका सपना पूरा होना नहीं होता, वह कई और लड़कियों की शुरुआत बन जाता है। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, एक सच्चा सपना वही है जो 1000 ना सुनकर भी सिर्फ एक हाँ की उम्मीद में जिंदा रहता है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।